हेलो फ्रेंड्स, रेसल टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे। कॉडी रोड्स को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया ड्रू मैकइंटायर ने, और क्या कॉडी रोड्स इंजर्ड हुए हैं इस बारे में बात करेंगे। और कॉडी रोड्स वापस भी आए इसी शो में, उसके बाद इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरा नाम है नितेश भारद्वाज और शुरू करते हैं दोस्तों आज का रेसलिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। द विजन आते हैं, पॉल हेमन आते हैं द विजन के साथ, जिसमें लोगन पॉल भी इनके साथ होते हैं द विजन के साथ। लेकिन अभी ड्रू मैकइंटायर इनके साथ नहीं होते, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने द विजन को ज्वाइन कर लिया, आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा विज़न है, एक बहुत बड़ा ड्रीम है और ब्रॉन ब्रेकर मेरे साथ है। सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में पॉल हेमन बोलते हैं, सब बातें बोलते हैं। इसी बीच एंट्री होती है ऊसोस की। तो ऊसोस की एंट्री होती है, जे ऊसो की म्यूज़िक पर ही जिमी ऊसो आते हैं। मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए ऊसोस में अब सबसे मेन है जे ऊसो, जैसा मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में बताया था। तो दोस्तों, ऊसोस आते हैं। ऊसोस और द विजन के बीच में थोड़ी बहस होती है और ऊसोस बाहर ही खड़े रहते हैं रिंग से। और ऊसोस कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम अकेले आएंगे? तो फिर बजता है कॉडी रोड्स का म्यूज़िक। तो कॉडी रोड्स का म्यूज़िक बजता ही जाता है, बजता ही जाता है। और जब तक जो एक ऑडियंस की बारी आती है शोर वो आवाज़ लगाने की, तब तक कॉडी रोड्स का म्यूज़िक बजता है। लेकिन तभी कैमरा कर दिया जाता है कॉडी रोड्स की वैन के ऊपर। तो वैन में से निकलते हैं ड्रू मैकइंटायर गुस्से में, और फिर दिखाते हैं कॉडी रोड्स भी गिरते हुए दिखाते हैं नीचे, और खून भी निकल रहा होता है कॉडी रोड्स को। तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर ऊसोस आते हैं भागते हुए कॉडी रोड्स के पास, और सब रेफरी वगैरह सब वहीं होते हैं, और ड्रू मैकइंटायर कार को लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से लग रहा था कॉडी रोड्स इंजर्ड हो चुके हैं। और मैच में आगे और शो में आगे बढ़ते हैं। तो फिर शो में हुआ था फिन बैलर और पेंटा का मैच। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है, तो लोगों का ऐसा कहना है, डब्ल्यू फैंस का ऐसा कहना है कि अब फिन बैलर को पुराने फिन बैलर बनते हुए कभी देख नहीं पाएंगे। मतलब फिन बैलर आज के मैच में पेंटा से भी हार गए। तो दोस्तों, कितना अजीब लगता है ऐसा देखना कि फिन बैलर जैसा एक अच्छा रेसलर, एक टैलेंटेड रेसलर, पेंटा जैसे रेसलर से हार जाता है। मतलब डब्ल्यू ऐसा क्यों करा रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने टैलेंटेड सुपरस्टार्स हैं, इतने टैलेंटेड रेसलर्स हैं, और डब्ल्यू ने छोटे छोटे रेसलर से हरा देती है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रॉक को कॉडी रोड्स ने हरा दिया। आप कहीं से इमेजिन कर सकते हैं। मतलब स्टोरी लाइन डब्ल्यू को इस तरीके से लिखनी चाहिए, इस तरीके से कम दिखानी चाहिए कि रियल लगे, क्योंकि रियल दिखाने के लिए ही डब्ल्यू एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाया करती थी कि कम से कम लोग जो देखने आ रहे हैं, मतलब सब जानते हैं कि ये स्टोरी लाइन होती है, स्क्रिप्टेड शो होता है, तो सब अच्छे एक्शंस देखने आते हैं, अच्छी स्टोरी लाइन देखने आते हैं। लेकिन जब आप ऐसा दिखाते हैं कि ब्रॉक लेसनर किसी बड़े रेसलर को किसी न्यूकमर या किसी मतलब ऐसे रेसलर से हरा देते हैं जो उतना प्रोफेशनल नहीं है, उतना काबिलियत नहीं रखता जितनी ब्रॉक रखते हैं, या कोई अच्छा रेसलर रखता है रोमन रेन टाइप का, तो देखने में काफ़ी बुरा लगता है। कई बार ऑडियंस को बुरा लगता है, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा देखने के लिए, तो इसलिए लोग फिर भी डब्ल्यू देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यू को सुधार नहीं करना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा है, मेरे ओपिनियन में ऐसा है कि डब्ल्यू को अच्छी स्टोरी लाइन लिखनी चाहिए, और फिन बैलर को पुरानी, और सिर्फ फिन बैलर ही नहीं, जितने भी पुराने और बड़े रेसलर हैं उनको अच्छे मौके उनके हिसाब से देने चाहिए। तो दोस्तों, इस मैच में पेंटा जीत जाते हैं, फिन बैलर हार जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीड और हेज के मैच के बारे में। तो ये था जॉन सीना वाले टूर्नामेंट के लिए, दैट लास्ट टाइम इज नाउ वाला जो टूर्नामेंट है। तो इस मैच में ब्रॉन्सन रीड अच्छे से डोमिनेट कर रहे होते हैं हेज पर। तो जब बाहर होते हैं ब्रॉन्सन रीड हेज को पीट रहे होते हैं, तभी अचानक से पीछे से कॉडी रोड्स आ जाते हैं क्राउड्स में से, और क्रॉस रोड्स दे देते हैं ब्रॉन्सन रीड को, और हेज को उकसा देते हैं रिंग के अंदर, और चले जाते हैं कॉडी रोड्स वहाँ से, और हेज रिंग के अंदर ही रहते हैं। और ब्रॉन्सन रीड काउंटडाउन हो जाता है, ब्रॉन्सन रीड मैच हार जाते हैं, और द लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस में मतलब शोर मच जाता है, लोग काफ़ी मतलब अच्छा रिएक्शन देते हैं जब हेज इस मैच को जीतते हैं। फिर उसके बाद कॉडी रोड्स को दिखाया जाता है, कॉडी रोड्स अनाउंस टेबल पर चढ़ते हैं और ड्रू मैकइंटायर को कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी अभी ये जो लड़ाई है ख़त्म नहीं होने वाली। तो ऐसे ही ड्रू मैकइंटायर को भी बोला कॉडी रोड्स ने, पॉल हेमन को भी काफ़ी कुछ बोला, और ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला कि ब्रॉक लेसनर तुम याद रखना, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें 2 बार डब्ल्यू में हराया है। तो एक तरीके से ब्रॉक को भी चैलेंज दे दिया कॉडी रोड्स ने। तो एक तरीके से एक हाइक बनाई जा रही है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए डब्ल्यू की तरफ से। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। तो आप
आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में ये अपडेट्स थे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।